मिसलिनियस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें 3 सेट फाइंड आउट करना, ए बी एंड सी। यहाँ पे 2 कंडीशन हमें गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। ए बी एंड सी 3 हमें ऐसे सेट्स लेने जहाँ पे ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेट जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, वो सेट खाली नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ न कुछ एलिमेंट आने चाहिए, जैसे ए बी सी ऐसे कुछ भी एलिमेंट आएंगे, बट यहाँ पे ये एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन में गिवन है तीनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब तीनों में कोई भी एलिमेंट है वो कॉमन नहीं होना चाहिए, इसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट को हम करली ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। a इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे 1,2 लेता हूँ, उसके बाद में b सेट इक्वल्स टू, बी सेट के लिए हमें क्या ध्यान में रखना, ए इंटरसेक्शन बी हमें नॉन एम्प्टी सेट गिवन है। इसका मतलब ए एंड बी में कुछ न कुछ कॉमन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 लूंगा, उसके बाद एक एलिमेंट हमने यहाँ पे 3 ले लिया, तो ए सेट में भी 2 आ रहा है, बी सेट में भी 2 आ रहा है, एक एलिमेंट हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। इसके बाद हम यहाँ पे सी सेट को लिखेंगे, सी इक्वल्स टू, सी के लिए क्या ध्यान में रखना, यहाँ पे देखो बी इंटरसेक्शन सी है वो भी नॉन एम्प्टी है, उसके बाद में ए इंटरसेक्शन सी है वो भी क्या नॉन एम्प्टी सेट है। इसका मतलब सी सेट के एलिमेंट्स हमें ऐसे लेने की ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी, मतलब कुछ न कुछ एलिमेंट यहाँ पे कॉमन होना चाहिए। ए सेट में 1 है तो यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, उसके बाद में बी इंटरसेक्शन सी भी नॉन एम्प्टी सेट है, यहाँ पे भी कुछ न कुछ आना चाहिए, तो यहाँ पे बी सेट में से मैंने यहाँ पे 3 ले लिया। ए सेट में 2 आ रहा है, बी सेट में भी 2 आ रहा है, इसलिए हम सी सेट में 2 को नहीं लेंगे। अगर मैं सी सेट में 2 को लूँगा तो ये जो सेकंड वाली कंडीशन है कि तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 को नहीं लेंगे, 1,3 लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 ये कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूँगा ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा, मेरे पास में 2 आ रहा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2। नेक्स्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, बी एंड सी में कॉमन एलिमेंट क्या है, बी एंड सी में कॉमन एलिमेंट यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा, उसके बाद में ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए एंड सी में हमारे पास में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा, 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास में 1 आ गया। तो फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई कि ये जो तीनों सेट है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, नॉन एम्प्टी सेट्स आ गए। अब इसके बाद हमें सेकंड कंडीशन को चेक करना है। सेकंड कंडीशन में क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आना चाहिए, मेरे पास में एम्प्टी सेट। ए सेट क्या 1,2 इंटरसेक्शन, बी सेट है 2,3 इंटरसेक्शन, सी सेट है 1,3। अब इसमें आप देख सकते हो तीनों सेट में कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट से, तो इसको मैं 5 के इक्वल लिख दूंगा। दोनों कंडीशंस हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है, तो ए बी सी हमारे ये सेट हो जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लेट ए इक्वल्स टू 1,2, बी इक्वल्स टू 2,3, सी इक्वल्स टू 3,1। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तीनों की तीनों क्या आ रहे, नॉन एम्प्टी सेट्स आ रहे। इंटरसेक्शन में हमें कॉमन एलिमेंट को लेना है। इसके बाद में तीनों सेटों का जब मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लूंगा तो यहाँ पे भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे एम्प्टी सेट लिखेंगे। यहाँ पे दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो गई, तो ए बी सी ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे कोई और भी सेट ले सकते हो जहाँ पे ये दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल होनी चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पे चैप्टर नंबर 1 सेट्स कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।